क्यूट काला बकरा मिल गया। कहाँ जा रहे? टॉप ऑफ द माउंटेन। वहां से हम नहीं यार, कसमें। Are you ready? Oh my God! हेलो एवरीवन, कल हम लागो डी ब्राइस से ऑस्ट्रिया की तरफ आ गए थे और वो तकरीबन 45 मिनट्स का बॉर्डर है ऑस्ट्रिया का। और आज हम उसके फर्स्ट टाउन में स्टे किया हुआ है जो है लेंस। यहाँ पर हम लोगों ने जाना है अल्पाइन कोस्टर पे, जो कि बच्चों का और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। और ये है स्पा होटल, बहुत ही खूबसूरत इसके व्यू थे और पूल एंड स्पा एरिया वाज वेरी नाइस। बस हमने सुबह नाश्ता किया ताकि बच्चे थोड़े से फिल्ड हो जाएं और उसके बाद हम आराम से अपने अल्पाइन कोस्टर एंजॉय कर सकें। इस वक्त हम पहुंच गए हैं लेंजर बर्ज बार्नन। You want to go in open one? Open. Yes. Honey's very close to me. Now we're gonna sit. Where's the thing? You have to pull it down yourself. Uh-oh. I don't trust myself to the drone guy. Nice. I don't trust myself to the drone guy. So this is the track जिसके थ्रू हमने वापस आना है और बहुत ही इंजॉय करेंगे। हमने पहले भी ये किया हुआ है। एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बहुत ही मजे का। हेलो गाइस, वी आर इन लेंस, ऑस्ट्रिया। और इस वक्त हम चेयर लिफ्ट लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? टॉप ऑफ द माउंटेन। वहां से हम नहीं यार, कसमें माउंटेन के नीचे जा नहीं सकते थे लिफ्ट लेके, इसलिए टॉप ऑफ द माउंटेन ही जा रहे हैं। और नो वी गोइंग एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन। और वहाँ से हम लेंगे अल्पाइन कोस्टर, इसको कहते हैं। और इसका एक और नाम भी है, टोबोगॉन, उसको भी कहते हैं इनकी लोकल लैंग्वेज में। और बहुत ही मज़े की राइड होगी। ऊपर बच्चों की एक्टिविटी भी बहुत है। बच्चों का जू है, बच्चों का आगे क्या चीज़ है वो, क्या कहते हैं उसको, जिप लाइन पार्क भी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिप लाइन पार्क याद आ गया। चलिए मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत हो गया है। अच्छा, ये सेम लिफ्ट और आप ये स्लोप्स देख रहे होंगे, ये यूज़ करते हैं स्कीइंग के लिए विंटर में। तो मोस्टली ये लिफ्ट्स जो बनी हुई थी ये स्कीइंग के लिए थी। समर के लिए इन्होंने यहाँ पे दो किस्म की एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी हुई हैं। एक तो आप माउंटेन बाइक वहाँ से हायर करके नीचे लेके आ सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक है। और दूसरा एल्पाइन कोस्टर लेके। तो हम माउंटेन बाइक पे तो आ नहीं सकते बच्चों के साथ, तो हम एल्पाइन कोस्टर पे नीचे आएंगे। वैसे बड़ा आ जाना था, वैसे बड़ा आ जाना था। सही कह रही हो, सही कह रही हो। What is your daddy's? मैं तो ट्राई कर रहा था। इधर एक और नई चीज़ जो स्टार्ट हो गई है जो कि बड़ी अच्छी है, माउंटेन बाइक्स इलेक्ट्रिक आपको रेंट पे देते हैं। हमारे लास्ट होटल में वो 53 यूरोस पर डे। तो ये देखिए मेरी छोटी बेटी, सबसे बड़ी ट्रबल, सबसे बड़ी ट्रबल, पटाखा। गेट रेडी, यू हैव टू, so wait for the carpet and then you guys jump off this way. Viewers, हम ऊपर जो मिड पॉइंट है चेयर लिफ्ट का, वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ से इन्होंने
थोड़ी बहुत बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, पोनीज़ हैं बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से फर्दर और ऊपर केबल कार्स जा रही हैं जो कि फर्दर आपको टॉप ऑफ द माउंटेन्स पे लेके जाती हैं। मोस्टली स्कीइंग के लिए यूज़ होता है ये रिज़ॉर्ट। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट भी है। और सबसे बड़ी एक्टिविटी बच्चों के लिए यहाँ पे एक मिनी ज़ू भी है, जिस पे बच्चे जाके बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है, अराउंड 20s, बहुत कंफर्टेबल, बिल्कुल ठंड नहीं है। चलें अब हम आपको दिखाते हैं ज़ू, जो यहाँ पे बच्चों के लिए उन्होंने एंटरटेनमेंट बनाई हुई है। स्पेशली उन्होंने ये चीज़ लगाई है क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स ओपन फिर रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि ओपन फिर रहे हैं और बच्चे एनिमल्स के साथ टोटल एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं। ओह ये देखिए कितना क्यूट, व्हाट आर दीस रैबिट्स, Guinea pigs. गिनी पिग्स। ओह These are just small. ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए, ऐसे जैसे कि फार्म में आए हुए हैं और हर किस्म के यहाँ पे मोस्टली एनिमल्स यहाँ पे हैं फार्म में। डक्स हैं, एनिमल्स हैं, गोट, शीप्स। वो देखिए छोटी हमारी सबसे फेवरेट डक्स की है, उसको डकी का शौक है, हर वक्त डकी डकी कहती रहती है, वो डक्स के साथ प्ले कर रही है। ये देखें बेगम साहिबा को ये बड़ा ही क्यूट काला बकरा मिल गया, बहुत क्यूट काले बकरा और बड़े फ्रेंडली किस्म के एनिमल्स। ओह एक और आ गई, वाह सो ब्यूटीफुल। चिकन्स और गोट्स। बाबा ब्लैक शीप। ओह डोंट फोर्स। ओह Why Baba पैसे? जोश देखो, जोश देखो। ओह नॉट इन द नोज, नॉट इन द नोज, नोजी में नहीं बेटा, उसने आपको सील मार दी ना, शरारत नहीं करनी, मस्ती नहीं करनी इसके साथ। But oh, careful, careful, careful. It's okay, it's okay.
Are you ready? Wow, Amaya, so nice, so nice. Should we slow down? Should we go fast? Oh, this will be fun. Am you loving it? ओ ये बहुत स्टीप ड्रॉप आई है. माय गॉड स्पीड बहुत तेज हो गई है. ओह माय गॉड. साइड पे ड्रॉप देखें आप. वाओ, अमेजिंग एक्सपीरियंस. मेरे साथ अमाया, इस वजह से मैं स्पीड नहीं ले रहा, मगर ये एक्सट्रीम फास्ट है. इस वक्त देखें इस कॉर्नर पे. Oh my god. एक और ड्रॉप आने लगा एक्सट्रीम कर्व के साथ. ओह ये oh my god, oh my god, oh my god. This is very steep. This is very steep. 90 degrees. Oh my god. Oh my god. This one is also very steep. Oh my god. Ah! Oh my god. Oh. You enjoying it, Amaya? Oh my god. More steep. Oh! Oh my god. Oh my god. Oh. Oh my god. That was very fast. Oh! 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 अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब आ रहा है, जबकि हम सिर्फ और सिर्फ इसके फ्रेम पे रह जाएंगे. Oh my god! Look at the views. Look at the views. Look at the views. My god. Amazing experience. Look at the speed. Oh, that is fast.
ये नीचे का व्यू देखें, हमने कुछ देर के लिए स्टॉप लिया, ऑल्दो स्टॉप अलाउड नहीं होता यहाँ पे, मगर मुझे पता है कि पीछे फरवाई आ रही है, तो पीछे से कोई फास्ट नहीं आ रहा, कोई हिट नहीं करेगा, तो उसने पूरी ट्रैफिक को स्लो किया हुआ है और ये एक्साइटमेंट में स्क्रीम्स कर रही है। इस वक्त हम निकल चुके हैं अपने सेकंड स्टॉप की तरफ, जो कि है ग्रॉसग्लॉकनर हाई एल्पाइन रोड। ये एक माउंटेन पास है जो कि हमें एलिवेशन ऑफ 2570 मीटर्स की हाइट के ऊपर लेके जाता है। इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं सेंट विंसेंट चर्च। इसकी आपको पिक्चर मोस्ट ऑफ द पोस्ट कार्ड्स ऑफ ऑस्ट्रिया नज़र आएंगी, क्योंकि ये बहुत फेमस है और इसकी जो सीनिक ब्यूटी बैकग्राउंड में माउंटेन्स के साथ इज़ अमेजिंग। ग्रॉसग्लॉकनर ऑस्ट्रिया की हाईएस्ट माउंटेन का नाम है और यहाँ पे एक ग्लेशियर है। ये रोड वहाँ पे ग्लेशियर पे लेके जाएगी आपको ग्लेशियर व्यू पॉइंट के ऊपर, और ये टोल रोड है, यानी कि आपको यहाँ पे जाने के लिए आपको 45 यूरोस की टिकट लेनी पड़ती है। आज थोड़े से हम अनलकी रहे हैं क्योंकि क्लाउडी है वेदर, और इस वजह से आप ये देख रहे होंगे कि ग्रॉसग्लॉकनर पास के ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। यूजुअली जब क्लियर वेदर होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, और मोस्टली यहाँ पे बाइकर्स का बहुत फेमस ये ट्रैक है। बाइकर्स बहुत बड़े ग्रुप्स के साथ यहाँ पे आए होते हैं, और इस लिहाज से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होती है। तो यहाँ पे इन काइंड ऑफ लकी और अनलकी भी हैं कि क्लाउड्स की वजह से इतना ज़्यादा आज यहाँ पे रश नहीं है। और ये ग्रॉसग्लॉकनर पास भी एज डिफरेंट पासेस इन स्विट्ज़रलैंड, ये भी ओनली समर्स में खुलता है 1 मई से लेके डिपेंडिंग ऑन द स्नो कंडीशन 1 अक्टूबर तक ये ओपन रहता है। इसकी ड्राइव तकरीबन 48 to 50 मिनट्स की ड्राइव है, और 36 हेयर पिन टर्न्स हैं इसके ऊपर, और बहुत ही सीनिक रोड है।
ये जो पार्किंग एरिया आप देख रहे हैं, ये समर्स में जो बिज़ी डेज़ होते हैं उस पे यहाँ पे कार्स को वेट करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर जो इनका ग्लेशियर पॉइंट है वहाँ पे जब एक्स्ट्रा ट्रैफिक या रश या जैम हो जाता है तो यहाँ पे टर्न बाय टर्न वहाँ से कार्स निकलती हैं और यहाँ पे वेट करने के बाद उनको अलाउ किया जाता है ऊपर जाने के लिए। लकीली और अनलकीली आज मौसम इतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से आज यहाँ पे इतना ख़ास रश नहीं है। Run, slip, run! We're gonna slip on this road. It's a very steep angle. I guess 45% height increase. 45. And how don't we feel it? Because you're sitting in the car. It's just gonna do one Now centimeter. we are in clouds technically. Look outside, only clouds. Hanya, we're in clouds. Look, Hanya. She's too busy with her music. Oh my god. You can't see the building where we're going. यहीं पे जाना था ना? Now we're on slip road because they're gonna नीचे slip parking on थी ना? this road. Inshallah, just stops. 'Cause I hate rain. It ruins my day. Oh, we are here at the Glacier. Restaurante. Gross Glockner Glacier. There is a restaurant. Mountain. करनी पड़ती है। इस वक्त हम ग्लॉस ग्लॉकनर के पहले व्यू पॉइंट पे पहुंचे हैं कि जो कि यहाँ पे एक ग्लेशियर है और साथ ये नीचे लेक्स हैं, और इन लेक्स को ये फर्दर यूटिलाइज़ करके मल्टीपल लेवल ऑफ डैम्स बनाए हुए हैं इन्होंने। बट जो फर्स्ट लेक है जो ग्लेशियर से निकल रही है ये आपके सामने है इस वक्त। There's a
वाह, व्हाट अमेजिंग व्यू। डिफरेंट वेदर का डिफरेंट किस्म के व्यूज़ होते हैं, और क्लाउडी वेदर का ये एक एक्सट्रीम ब्यूटीफुल व्यू है कि क्लाउड्स बिल्कुल नीचे हैं और हम इस वक्त क्लाउड से भी ऊपर आए हुए हैं, बादलों के ऊपर हैं, और बहुत ही खूबसूरत व्यू। मगर इस व्यू का अपना ही मज़ा है, जहाँ आपको बादल अपने से नीचे नज़र आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। यहाँ पे वेदर एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि अभी हम आपको जो क्लाउड्स दिखा रहे थे, अब वो स्ट्रेट अवे दूसरी साइड पे माउंटेन पे, हम जिस साइड से नीचे जा रहे हैं उस साइड को कवर कर रहे हैं सारे व्यूज़ को। तो इसलिए देखें, आपको राइट साइड पे सारे क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। मगर ये रोड अमेजिंग रोड है, इतनी खूबसूरत रोड कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप देखें पिक्चर्स में, वीडियो में आपको नज़र आ रही होगी। वेरी ब्यूटीफुल एंड सीनिक रोड।
आज हम वेदर के लिहाज से थोड़े से अनलकी रहे क्योंकि बारिश अब ज़्यादा होने लग गई है और इस नियरली 4 PM इन द इवनिंग और इस वक्त हम ग्रॉस ग्लॉकनर पास से नीचे की तरफ आ गए हैं। अगर वेदर बेहतर होता तो हम ज़्यादा टाइम ग्रॉस ग्लॉकनर पास के ऊपर गुजारते, मगर ऊपर वेदर बहुत ही ख़राब हो गया था, कोई व्यूज़ नहीं थे, सारे क्लाउड्स में कवर हो गए थे। तो अब हम ग्रॉस ग्लॉकनर के बाद नीचे टाउन में आए हैं और इस टाउन में हमने आज का स्टे लिया। इस टाउन का नाम है कैपरून और दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सीनिक टाउन्स जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आज के दिन और कल के दिन हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा प्लान है, यहाँ पे कैनियन वॉक है, वहाँ पे जाएंगे और एक दो और एल्पाइन कोस्टर्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। और लकीली यहाँ पे हमें एक इंडियन फूड रेस्टोरेंट भी मिल गया हमारे होटल के बिल्कुल सामने। तो आज हमारी तो ईदी हो गई है क्योंकि आज हम आफ्टर सो मैनी डेज़ फाइनली आज हम इंडियन खाने भी खाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे ग्रॉस ग्लॉकनर के एरिया की और एक्टिविटीज़।